अनुराधा वाइन ट्रेडर्स, मैसेज तीन मूर्ति एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज अग्रवाल प्रॉपर्टी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, पूनम वाइन ट्रेडर। ये कुछ ऐसी पार्टी हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर की पार्टियां हैं और जिन्होंने यहाँ के भोले भाले कुछ लोगों को पैसों का लालच देकर उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है, हम बताना चाहते हैं जिनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिसयूज किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती थी कि इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है। मैं आज सरकार को, फाइनेंशियल सेक्रेटरी साहब को, गवर्नर साहब को, एक्साइज कमिश्नर्स को मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाहर के लोग सैनिक कॉलोनी में एक बिल्डिंग हायर करके बाहर से प्रोफेशनल्स जो बिडिंग करते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बुला के उनको बिठा के उनको हायर करके एक एक दुकान के ऊपर 6-6 प्रोफेशनल बिठा के वो बिडिंग कर रहे थे। तो अगर आप देखें तो लास्ट बिडिंग का जो लास्ट टाइम था 5 मिनट का, उसके अंदर वो जो 6-6 लोग एक आईडी के ऊपर एक जगह बैठ के एक दुकान के ऊपर एक वेंट के ऊपर बिड दे रहे थे। लोकल जो हमारे लोग थे वो उसमें कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बिड का अमाउंट उस स्तर पर गया है 3 करोड़ 20 लाख, 2.5 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा दुकानें गई है। जिस दुकान का प्रॉफिट पूरे साल का 20-25 लाख था, उसकी बिड जो गई है 1 करोड़ 22 लाख 75 हजार तक बिड गई है। ये पैसा कहां से पूरा करेंगे वो लोग? आज गवर्नमेंट कह रही है कि हमको 140 करोड़ मिला है, 14% बड़ा है ये। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो 140 करोड़ का राग जो अलाप रहे हैं हमारे सरकार, ये एक्साइज टैक्स का एक कंपोनेंट है, यह लाइसेंस फीस है। इसके अलावा एडिशनल असेसमेंट है, असेसमेंट फीस है, एडिशनल लाइसेंस फीस है, राउंडिंग फीस है, एक्साइज फी है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फीस वगैरह लगा के बहुत बड़ा कंपोनेंट बनता है। पिछले साल 1400 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू हमने दिया था, तो ये तो 140 करोड़ की बात कर रहे हैं। जिन्होंने 20 लाख जिस दुकान के ऊपर प्रॉफिट था उसके ऊपर अगर 1.5 करोड़ की या 2 करोड़ की बिड दी है, वो अपना पैसा कहां से पूरा करेंगे? वो पैसा पूरा करेंगे लो क्वालिटी की शराब बेचकर, वो पैसा पूरा करेंगे पंजाब से, हरियाणा से बाहर की शराब यहां बेचकर, और यहां का जो कोटा फिक्स किया इन्होंने कंट्री लिकर का, वो यहां से लेकर पंजाब में, हिमाचल में, नेबरिंग स्टेट में उसकी स्मगलिंग करेंगे। नंबर 2 का काम करेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूं तब भी ये अपना रेवेन्यू पूरा, अपना ये जो इन्होंने बिड लगाई है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट कहती थी कि नया निजाम लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कहां ट्रांसपेरेंसी है? अगर आप लिस्ट देखें, कई दुकानों के ऊपर 11 बिल्डर बैठे हुए थे। वो दुकान 5,25,000 जो बेसिक बिड थी उसके ऊपर हो गई है। अगर 11 लोगों ने वहां पैसा भरा था उस एक दुकान के ऊपर, तो फिर बिड बढ़ी क्यों नहीं? इसका मतलब ये सारा सिस्टम फिक्स था, हर एक चीज फिक्स करके रखी थी। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को यह कहना चाहता हूं
कि अब हल्की क्वालिटी की शराब पीने को तैयार हो जाए। हमारा ट्रेड जो चल रहा था उसमें आपको कस्टमर को उसकी चॉइस की वाइन भी मिलती थी, बियर भी मिलती थी, विस्की भी मिलती थी, लेकिन अब जो यहाँ शराब बिकेगी वो लो क्वालिटी की होगी और बाहर के स्टेटों से बनी हुई शराब यहाँ आएगी। इसका इफेक्ट हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये सिर्फ वाइन शॉप का मसला नहीं है, पूरे ट्रेड का मसला है। अब हमारे जो होलसेलर है, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, ये उसको भी इफेक्ट करेगी। इसके अलावा कुछ सबूत हमारे हाथ लगे हैं। जिन्होंने पिछले 5 साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरी हुई है, उनके नाम की बिड भी लगी हुई है। 1-1 करोड़ की, 92 लाख की, 90 लाख की। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और बाहर की जो एजेंसीज हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, ये सभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर आने वाला है। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस ऑक्शन पॉलिसी के पीछे बहुत बड़ी डील हुई है और उस डील में सरकार के कुछ लोग शामिल हैं। ये स्कैंडल बाहर आएगा, बहुत जल्द बाहर आएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे जिसमें ये सारे सबूत आपके सामने लाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा पैसा जमा होना है। कुछ लोग भागे हैं, हमें पता चला है, जैसे कठुआ की 3 करोड़ की जो बिड हुई है, 1.5 करोड़ की बिड हुई है, 1 करोड़ 74 लाख की बिड हुई है, वो बैकआउट कर रहे हैं। क्यों? कि उस दुकान का प्रॉपर्टी 30 लाख था, तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया वो कहां से कवर करेंगे? ये सारा सिस्टम आपके सामने फेल होगा और बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर आने वाला है। मैं ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं, इस सिस्टम में जो इन्वॉल्व हैं, मैं आज उनको चेतावनी दे रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि बहुत जल्द आपके चेहरे बेनकाब होंगे और जो जो लोग इस डील में शामिल हैं वो सबके सामने उनके नाम भी आएंगे और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। बहुत जल्द आपके सामने हम बहुत से सबूत रखने वाले हैं। जैसा कि अभी दिग्विजय साहब ने ये कहा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने के पास जब भी हमने अप्रोच करी तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे या जो भी लोग थे, एक ही बात बोलते थे कि हम पैरिटी लाएंगे और हम मोनोपोली सिस्टम को ख़त्म करेंगे। और हमने उनको एक बात कही थी कि मोनोपोली कहीं पे भी नहीं है। अगर एक आदमी के पास लाइसेंस है, अगर उसकी फैमिली में 6 लोग हैं तो वो 6 लाइसेंस रख सकता है। आज भी आपने वही बात की। आप कहते हो जी हमें रेवेन्यू आया, ठीक है, आपने रेवेन्यू जो लिया ये आपको आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। देखिए, आज पहले ये कहते थे जी कार्टलाइजेशन है, आज कार्टलाइजेशन। हम कहते थे उन दिनों मोनोपोली नहीं थी, आज मोनोपोली है। आज 5 ग्रुप जो हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट के आगे गुहार फिर लगाते हैं कि भाई साहब जो भी इसमें शामिल हैं, प्राया मेहरबानी आप इस सिस्टम को चेक कीजिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ आपको पता है। आप इस देखें, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि सैनिक कॉलोनी छन्नी में कहीं कहीं पे इनके कंट्रोल रूम बने थे जहाँ प्रोफेशनल लोग जो है स्पेशली जिनको बिड लगाने के लिए रखा जाता है वो लोग लाए थे। आप बताओ हमारे लोग कैसे बिड कर सकते थे? उनको सिस्टम का ही नहीं पता था। 2 दिन की वर्कशॉप इन्होंने लगाई, लेकिन वहाँ भी ये अपनी बात पूरी तरीके से लोगों को बता नहीं पाए कि इसका सिस्टम क्या है। और एक चीज़ इन्होंने कहा था कि जो पैसा डालेगा वही देखेगा कि मेरा H1 कौन है या मैं H1 हूँ। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि आपने सिर्फ नाम रजिस्टर करना है, कोई पैसा नहीं डालना, आपको पूरा सारा सिस्टम नजर आएगा कि आपने कहाँ पे, कठुआ पे क्या है, पुंछ में क्या है।
तो फिर अपने हिसाब से उसको उन्होंने पूरे तरीके से रैकी करके उस सारे सिस्टम को हैक किया। तो मेरी ये गवर्नमेंट के आगे गुहार है कि ये जो सिस्टम आपने किया है इसमें बड़े सारे फ्लॉ हैं और ये आपको बड़ी जल्दी साबित होने वाला है, क्योंकि इस पे काफ़ी सारी एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगी। और वाइन एसोसिएशन जो है, जैसा कि दिग्विजय साहब ने बताया कि ये इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्यों कि हमारे लोगों की रोटी रोजी के और माफिया आपने क्रिएट कर दिया। आप पहले आप कहते थे कि माफिया नहीं है, माफिया नहीं लाना हमने, लेकिन आज तो माफिया साबित हो गया। आज तो बच्चे को पता है, आज तो हर बच्चा कह रहा है कि भाई ये 6 लोग काम करके, आज जिसके पास 4 लाइसेंस थे आज उसके पास 15 है, जिसके पास 10 थे उसके पास 25 है। और ये कैसे होगी? आपके सामने सारी लिस्टें आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया। ये कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में नहीं, ये बिल्कुल साबित होने वाली बात है और बड़ी जल्दी साबित हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने हमारा ये यहाँ पे समय निकाला। जैसे कि दिग्विजय जी ने बताया, चरणजीत जी ने आपके सामने साइंस रखे। आपने सब लोगों ने देखा जब हमारी एजुकेशन शुरू हुई यहाँ पे, और ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी है यहाँ पे हमारे ऊपर। ओनली जो 20 एग्जिस्टिंग लाइसेंस थे, जो हम 223 लाइसेंस थे टोटल, उसमें से 20 एग्जिस्टिंग लाइसेंस ही बड़ी मुश्किल से माइनस में जाके अपने लाइसेंस को रिटेन करने में कामयाब हो पाए हैं। बाकी सभी जो लोग हैं वो रोड पे आ गए हैं। जो हमारा जो लाइसेंस सिस्टम था ये फिक्स फीस लाइसेंस सिस्टम के अंडर था। जो गवर्नमेंट ने हमें, प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो हमें लाइसेंस इशू किए थे, ये फिक्स फीस लाइसेंस के अंडर किए थे रिन्यूएबल बेसिस पे। इसमें इनको ऑप्शन पे रखने से पहले उनको पहले रूल्स में अमेंडमेंट करनी पड़ती थी, जो कि उन्होंने उसकी रूल की धज्जियाँ उड़ाते हुए, उसको बरकरार करते हुए इसको ऑप्शन की भट्टी में जोक दिया। उसके बाद हम लोगों ने एलजी साहब से बड़ी गुहार लगाई, बड़े बड़े माध्यम से हमने बीजेपी के लोकल लीडर्स को अप्रोच किया। हम अशोक कौल जी के पास गए, लोकल एमएलएस के पास गए, रविंदर रैना जी के पास गए, डॉक्टर दरख्शानंद रावी, उनके को हमने अप्रोच किया। सभी ने यही बोला कि एलजी नहीं मानता है। एलजी जो है, एलजी एडमेंट है। तो एलजी किससे इंस्पायर है? एलजी हिटलर से इंस्पायर है, या नॉर्थ कोरिया में जो रूलर है किंग जॉन, उससे इंस्पायर है? तो इसके बाद हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी अप्रोच किया, चैम्बर प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी के थ्रू, वेयर हाउस फेडरेशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी के थ्रू हमने उनको भी अप्रोच किया। दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई, डॉक्टर साहब ने भी बोला कि जो भी पॉलिसी बनेगी पहले हमें दिखाई जाएगी, उसके बाद जो है सिस्टम में लाई जाएगी। उनके बार बार इंटरवीन करने के बावजूद भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको भी हम लोग मिले, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया। मिलने के बाद हम लोग भी खुश हुए थे कि जब आर्टिकल 370 टूटा था, 35 से खत्म हुआ था, राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ, हम लोगों ने भी खुशियां मनाई थी। इवन कि हम लोगों ने उसके लिए कंट्रीब्यूट भी किया, कितना जम्मू वालों ने करोड़ों रुपए के हिसाब से उसके लिए कंट्रीब्यूट किया। पर आज ये हालत हो गई है हमारी कि जब मंदिर बन के तैयार होगा तो हम उस मंदिर के बाहर बैठे हुए पाएंगे आप हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास जो है कोई और रास्ता नहीं है बचा हुआ। और मोदी गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल फेल हो गई है, हमें फेल होते हुए दिख रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, तो ये उसके जो उनके जो थे नतीजे उनके तक बिल्कुल भी नहीं चली, और क्योंकि अटल जी तो अटल थे। और आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने इनको बड़े ट्वीट्स भी किए, ट्वीट्स की कॉपीज भी हमारे पास है, क्योंकि इनके ट्विटर अकाउंट जो है IAS ऑफिसर्स जो है वो हैंडल करते हैं, वो इनका रिप्लाई करते हैं। बट हमें आज तक हमने PMO से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आया हमें वापस। और ये इसका नतीजा जो है इनको आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन और जो लोकल MLAs की जो इलेक्शन होगी उस पर इनको देखने को आगे मिलेगा। तो बाकी हमारे लोग जो हैं अप्रोच कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ED को, CBI को, अदर एजेंसीज को कि आप इस पर जो है जांच कीजिए कि ये जो मैक्सिमम लाइसेंस निकले हैं, जो आउट ऑफ द स्टेट जो हमारे जो निकले हैं,
ये मैक्सिमम जो एक ऑफिस 2-3 ऑफिस में बैठ के जो काम हुआ है, इसके IP एड्रेस को चेक किया जाए। ये जो लीज लाइन केबल इस पर यूज़ की गई है कि हम लोगों को जो बिट थी सिस्टम में वो दिखती नहीं थी, और लास्ट के जो 1 मिनट में कुछ सेकंड्स में सारा काम हो जाता था कि हम लोगों की जो बिट थी वो एक्सेप्ट नहीं होती थी, पर उन लोगों की जो बिट थी वो एक्सेप्ट हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने 20-20 लैपटॉप लगा के ये काम किया। हमारा सिंगल लैपटॉप होता था, उनके 20-20 लोग इस पर प्रोफेशनल जो उन्होंने हायर किए हुए थे। दिल्ली बॉम्बे की जो टीम आई हुई थी उसमें ऑटो बिडिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ किया उन लोगों ने, जो कि हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ना ही हमें एक्साइज की वर्कशॉप में ये चीज़ें बताई गई। और लास्ट में जो है हम यही बोलना चाहते हैं कि पहले भी लोगों ने हमारे काफ़ी सारे इंटरव्यू आप लोगों के माध्यम से देखे, जो नीचे लिखते थे और वो बोलते थे कि हमें भी मौका दो, हमें भी मौका दो। तो आज ज़रूर जब ये आप हमारा वीडियो लाइव देख रहे होंगे तो उसमें ज़रूर अपना कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मौका मिला। जिस तरह से आज हम लोग बाहर हुए हैं, पंजाब का ग्रुप, हरियाणा का ग्रुप, दिल्ली का ग्रुप जो इसमें एंटर हो गया हुआ, तो हम जम्मू वालों को कहाँ पे मौका मिला? तो लोग क्यों इतना खुश हो रहे थे कि हम लोगों को मौका दो? आज बताएं कि आप लोगों को मौका मिला। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। धनंजय जी, मेरा एक सवाल है आपके, ये जो ऑक्शनिंग हुई है जी, इसमें मैक्सिमम कहाँ के लोग हैं, उनकी क्या फीचर बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसके ऊपर आपने रोशनी अपनी डाल दी। नाम दे दिए। एक्चुअली उसमें हमने नाम दिए हैं। मेन जो है इनके पीछे जो है रिमोट कंट्रोल जो है वो पीछे है, जो उनका कंट्रोल रूम है वो पीछे है। ये फटीशियस नाम जो हैं वो दिए गए हैं। हमारे पास ऐसे लोगों की भी सूची आई जिनके पास रहने के लिए बेचारों के पास घर नहीं है, और उनको एक लालच दे के उनको डोमिसाइल, और वो किराए के मकान पे रहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लोगों को आगे इस्तेमाल करके, जो हमें पहले ही आशंका थी तो हमने गवर्नमेंट को बताया था, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी एक बात नहीं सुनी। हमें तो किस बात का है, हमें ये बात नहीं है कि ठीक है आपने कुछ सिस्टम लाया, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपने हमारी बात तक नहीं सुनी। अगर आप बात ढंग से सुन लेते फिर आप इस सिस्टम को लाते। और ट्रांसपेरेंसी रही कहाँ? ये जो अभी ये वरुण जी ने बताया, इसके IP एड्रेस लाए, आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे सिस्टम हैक हुआ और कहाँ पे ये प्रोफेशनल लोग बैठे थे और वो लोग काम कर रहे थे। वीडियो वायरल हुई हैं, बड़ी सारी चीज़ें आई हैं, लोगों ने देखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये 4-6 लोग जो हैं वो पीछे बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। धनंजय जी, आपने